बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अज़ीरा टीवी के साथ आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं, मुलाकात करवा रहे हैं आपकी बलदियाती नुमाइंदगान से। आज चूँकि ये तमाम गैदरिंग हुई, मोहम्मदन कॉलेज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। वहाँ तमाम नुमाइंदगान एक जगह पर इकट्ठे हुए और आज ये हमारे साथ भी पेश हैं। हमारे साथ इस वक़्त ज़ाहिद काशिर साहब मौजूद हैं। सिराड़ी से इन्होंने बलदियाती इलेक्शन जीता है। ज़ाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इनका तारफ़ मैं मज़ीद भी करवाना चाहूँगा। सिराड़ी कम्युनिटी से भी इनका ताल्लुक़ है। सिराड़ी कम्युनिटी जो है उसके ये सदर हैं और साथ इन्होंने अपनी एक लोकल वार्ड कौंसल भी बनाई हुई है। इन तमाम सवालात पर इनसे जवाब लेंगे। ज़ाहिद साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको खुशामदीद कहेंगे, वेलकम, खुशामदीद। बलदियाती इंतखाबात आप जीते, इस पूरे सिस्टम का आप हिस्सा रहे। समराइज़ करें कि इस पूरे सिस्टम को आपने 32 साल बाद कैसे देखा? बुनियादी तौर पे ये इलेक्शन जो 32 साल के बाद हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पे जो कॉरपोरेट सियासत का एक जो बहुत पावरफुल यहाँ पे जो सेशन चला है इस पिछले 20 या 40 साल में, उसको एक बुनियादी जो है ना ये ज़रब लगी है कि बलदियाती इलेक्शन जो है होने की सूरत में जो आपके इख्तियारात हैं वो आपके जो निचली सतह पे ये सारी चीज़ें मुंतकिल हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 32 साल के बाद ये एक हमारे लिए खुशाइंद बात है कि हम लोग इस वक़्त पहला इलेक्शन लड़ के हम मेंबर मुंतखब हुए हैं और इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का जो इस ऐद के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो जैसे वो जीते हैं, तो वो एक नई आइडियोलॉजी के साथ चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पूरी उम्मीद है। बिलाशुबा 32 साल बाद अवाम में आए, इंतखाब जीता और फिर अवाम के अंदर ही मौजूद हैं। अवाम की बहुत सारी तवक्कुआत आपके साथ वाबस्ता हैं। कौन से वो काम हैं जो प्रायोरिटी बेस आपने इब्तदाई लेवल पर रखे हुए हैं, जिनको आप हल करेंगे? देखिए जी, हमने बुनियादी तौर पे जो हमारी वार्ड है उसके अंदर मैंने एक नया कॉन्सेप्ट जो दिया था वो मेरे मंशूर का पहला पॉइंट था कि मैं वार्ड काउंसिल की शक्ल में जो है ना लोगों को पूरी वार्ड के अंदर लोगों को जो है ना इकट्ठा करके यहाँ के जो जुमला मसाइल हैं उस पे मैं तमाम जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ जो मेरे अगेंस्ट इलेक्शन लड़े हैं उनको भी मैंने उस वार्ड काउंसिल के अंदर शामिल किया है। जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, ख़वातीन को मैंने उसमें शामिल किया है। तो ये इस पे चूँकि हमारा वहाँ पे बेसिकली हम सिराड़ी के जो सेंट्रल बेल्ट है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। जो सिराड़ी की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो 2 नालों की वजह से उसमें तक़सीम है। और आप हमारा जो हिस्सा आता है वो दोनों नालों के सेंटर में यानी सेंट्रल बेल्ट कहलाता है। तो मेरी पहली तरजीह तो ये है कि मैं जो सेंट्रल बेल्ट है इसको दोनों साइड की जो सिराड़ी है उसके साथ कनेक्ट करूँ। उसके लिए चूँकि रोडों का जो मैं समझता हूँ कि बेसिकली हमने उसको कनेक्ट करना है। तो उसके बाद फिर हमारे सेहत के जो बेसिक यूनिट है हमारा वहाँ पे जो है ना इंतहाई मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है हमें वहाँ की आवाम को, क्योंकि ये बुनियादी वो ज़रूरत है जो पिछले इस सारे दौरानिया में हम इसके लिए हमने जदोजहद भी की है। और इंशाल्लाह अभी मेरे इलेक्शन जीतने पे मैं ये कोशिश करूँगा कि जो बेसिक यूनिट है और उसके अलावा जो जो मेरी वार्ड है इसके कनेक्शन दोनों साइडों से हो जाए। और फिर उस हवाले से हम पहले से भी सिराड़ी कम्युनिटी के फोरम से हमने वहाँ पे एक स्टेडियम की बुनियाद उसमें यकीनन मंडल के जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं बिलख़ुसूस ज़ाहिद हनीफ़ साहब, ये भी उस हमारे प्रोग्राम में बल्कि इन्होंने ये सारा रोल दिया है। तो ये हमारे साथ मौजूद रहे। वो पहले से भी हम यूथ के लिए वहाँ पे जो कर रहे हैं और फिर ये मेरी कोशिश है कि ख़वातीन के हवाले से मैं वहाँ पे एक मोबाइल स्कूल का अरेंजमेंट करूँ जहाँ पे जो हमारी ख़वातीन बेचारी बेरोज़गारी की वजह से घर पे बैठी हुई है, कम से कम मैं उनको जो बेसिक स्किल है, टेक्निकल स्किल वो मैं उनको दे के उनका कुछ ना कुछ मैं उनके लिए जो है ना कोई एक हौसला अफ़ज़ा जो है ना प्रोग्राम लेके आऊँ। बिल्कुल अच्छी सोच रखते हैं आप। अगर अख्तियारात तो अब आपको ना मिल पाए, इक़्तिदार तो मिल चुका है, मतलब इक़्तिदार तो बलदियाती इंतखाबात की सूरत में निचली सतह तक मुंतकिल हो गया है। अगर ये इख्तियारात ना मिल सके तो ये तमाम काम अधूरे रह जाएँगे, उस सूरत में आप क्या करेंगे? इख्तियारात के हवाले से ये है जी कि हम ये गुमान रखते हैं कि अगर इतने 31-32 साल के बाद इलेक्शन ये हुए हैं तो इख्तियारात भी हमें मिलने चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन कोई मैं समझता हूँ कि एक पब्लिक इवेंट है और इस इवेंट को मैं समझता हूँ कि किसी मतलब महज़ जो है ना किसी ड्रामे की बुनियाद पे हमें नहीं लेके जाना चाहिए, ना ही गवर्नमेंट को लेके जाना चाहिए। बल्कि अगर ये जो इलेक्शन हुए हैं तो इन इन जो लोकल काउंसिल जो है इन तक अगर इख्तियारात मुंतकिल नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि फिर इन इलेक्शन को कराने का ये लाखों रुपए या अरबों रुपए जो लगा के इलेक्शन में ये जो अभी जस्ट शो मिट की है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इख्तियारात हमें मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो उसके लिए इंशाल्लाह हम जितने भी हमारे हल्का लेवल से लेकर पूरे रियासत लेवल तक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम लिंक अप हों एक दूसरे के साथ
और मिल के एक ऐसा प्रोटेस्ट जो है वो अमल में लाया जाए, जिसकी बुनियाद पे हमें जो हमारी बेसिक जो हमारे जो फंड्स हैं वो हम तक इंशाल्लाह हम हासिल करने तक जदोजहद करें उसके लिए। बिल्कुल नाजरीन, इक़्तिदार बिलाशुबा निचली सतह तक मुंतकिल हो चुका है। अब अख्तियारात की बात है, गवर्नमेंट को अख्तियारात देने चाहिए। अगर इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल हुआ है, अख्तियारात होंगे तो तभी अवाम के काम हो सकेंगे और तभी ये बल्दियाती निज़ाम जो है ये कामयाब हो सकेगा। ज़ाहिद काशिफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, किसी बहुत नए शुक्रिया। प्रोग्राम, किसी नई गुफ्तगू के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।